नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बैच फ्लावर रेमेडीज़ डिस्कस करूँगी जो कि फ्लावर्स के द्वारा बनाई जाती है। इसकी खोज डॉक्टर एडवर्ड बैच ने की थी, जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और उनका ये मानना था कि भगवान ने जिस तरीके से इस धरती पे जितनी भी समस्याएं भेजी हुई हैं, उस समस्या के समाधान के लिए इसी धरती पर कुछ मौजूद है। इसके तहत उन्होंने अपनी अच्छी खासी चलते हुए प्रैक्टिस को छोड़कर एक नवीन पद्धति की खोज में निकल चले और इस नवीन पद्धति की खोज उन्होंने कर डाली, जो कि फूलों के द्वारा बनाई जाती है। ये दवाइयाँ मोस्टली मानसिक स्तर पर अफेक्ट करती है। तो इस सीरीज़ के तहत आज मैं ये 38 मेडिसिन होती है। इस सीरीज़ के तहत आज आप लोगों के साथ एग्री मनी मेडिसिन डिस्कस करूंगी। तो इसके पहले मैं अपने इस डिस्कशन को शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। एग्री मनी मेडिसिन मोस्टली किस तरह की होती है? इसके जो पेशेंट होते हैं वो बाहर से बहुत हंसमुख मिजाज के रहते हैं। वो अपनी दुख को, परेशानियों को, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी तरीके की हो, किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। वो अपनी परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो अपनी इस परेशानी को अपने तक सीमित रखते तो हैं, यहाँ तक वो अपने डॉक्टर तक के साथ अपनी इस परेशानी को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर इस प्रॉब्लम के साथ घुटते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और जनरली हम इस चीज़ का अगर एग्जांपल देखें तो हम इसे एक ऐसे बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं जिसे बुखार होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन वो इस बुखार के बाद भी खेलता रहता है और कोई उसको देख के ये नहीं समझ पाता कि बच्चा इतना परेशान है। फर्स्ट एग्जांपल ये। सेकंड एग्जांपल हम एक ऐसे हस्बैंड से कंपेयर कर सकते हैं जिसके ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ आके डिस्कस नहीं करता और अचानक उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर फैमिली मेम्बर्स को लगता है यार अचानक से ये क्या हुआ। फिर उनको पता चलता है कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम तो 2-3 महीने से चल रही थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस नहीं किया। हम एग्री मनी को एक ऐसे पिता से कंपेयर कर सकते हैं जिसे CSD की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ऑपरेशन इसीलिए नहीं करवा रहा है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को ये प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो वो लोग किसी तरीके से दुखी रहेंगे। और लास्ट मोमेंट पे जब उसे ऑपरेट कराना होता है और जब वो डेट डिस्क्लोज करता है तो फैमिली वालों को ये आश्चर्य होता है कि यार हमारे पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं की। तो ऐसा ही पेशेंट जो अपनी परेशानी सिर्फ अपने तक रखता है और किसी के पास नहीं पहुंचाता और बाहर से हमेशा खुश दिखता है और उसे देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि उसे इस तरीके की परेशानी है, ऐसे पेशेंट को एग्री मनी मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, एग्री मनी देके बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जनरली वो दिन भर भाग दौड़ की जीवन में अपने दोस्तों के साथ रहकर तो अपनी परेशानियों को छुपा लेते हैं, लेकिन जब रात होती है और जब वो अकेले होते हैं तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए जब उनके पास कोई साथ नहीं होता है तो वो ड्रग्स, सिगरेट लेना या फिर नशे की लत, इस तरह की कोई चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सारी बीमारियां जिसमें जैसे नशे की लत लग गई हो या इंसान बहुत सीवियर डिप्रेशन में हो, नींद की गोलियां खा रहा हो, सिगरेट का आदी हो गया हो, मानसिक परेशानियों से उलझ रहा हो, डिप्रेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी हो, इस तरीके की कोई भी बीमारियां जो कि भारी दिनों तक अपनी परेशानियों को छुपाने के बाद डेवलप हुई हो, इसमें एग्री मनी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। यहाँ तक कि ये जो पेशेंट होते हैं इनकी लाइफ में जैसे जनरली कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई वाद विवाद वाली चीज़ हो तो इसे इग्नोर करना ही पसंद करते हैं। जैसे अभी जनरली बीजेपी, कांग्रेस, तो कई लोगों में देखा होता है जो इसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा तो बोलते हैं लेकिन उसके बाद इन्हें ये वाद विवाद पसंद नहीं होता और वो इस मैटर को वहीं क्लोज कर देना पसंद करते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट कभी भी एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे वकील या इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के जॉब में कभी नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें वाद विवाद वाली चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना बहुत टफ होता है क्योंकि वो पेशेंट की टोटल सिम्टम्स को जान नहीं पाते हैं क्योंकि पेशेंट खुद अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट को एग्री मनी देकर बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। एग्री मनी देने के बाद ये पेशेंट अपने बनाए हुए आवरण जो उन्होंने खुद बनाया होता है, जिसमें अपनी प्रॉब्लम को शो ऑफ नहीं कर सकते, इससे बाहर आते हैं। वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे अपनी प्रॉब्लम लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, इनसे ओवरकम होना चाहिए और मैं इनको सुलझा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होम्योपैथी अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। थैंक यू।